हेलो बच्चों, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। ये लेक्चर वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए जिनका पेपर बिजनेस स्टडी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं 2024 के, प्लस जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने हाईलाइट किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डील किया है जिससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, बिजनेस स्टडी के लगभग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को इसके अंदर कवर किया गया है थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू। और वीडियो आप एंड तक देखिए, इससे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस को केस स्टडी के भी फॉर्म में पूछा जा रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Coordination integrates the efforts of different departments at different levels। ये क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो मैनेजमेंट में होता है वो इंटीग्रेट करता है, मतलब वर्क टुगेदर का इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सब मिलके काम करना। डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग और डिफरेंट लेवल के लोग, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोग होते हैं, वो सब मिलके काम करते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। Identify the characteristic of coordination highlight in above statement। आप याद कीजिए, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें बताता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन में बताता है कि यूनिटी में हमें एक्शन लेना चाहिए। ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब कि सभी जगह प्रेजेंट होना, तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है कंपनी में सभी जगह कोऑर्डिनेशन का होना। या जितने भी लेवल है, और टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, या बिजनेस, बड़ी बिजनेस हो, बिग बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, स्मॉल मीडियम बिजनेस हो, सभी जगह कोऑर्डिनेशन का होना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कैरेक्टर बता रहा है आपका ये बता रहा है ऑप्शन, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन को हर एक जगह रहना होता है। देखो, ऑल परवेसिव फंक्शन दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज यूनिवर्सल इन नेचर। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। It is necessary in small business, large corporation, and even the non-business activity. So the correct option is for this is B. Next question. Which of following are the example of legal environment? आपने business environment पढ़ा होगा, internal environment and external environment। external में माइक्रो मैक्रो पढ़ा होगा, तो मैक्रो में ये लीगल इन्वायरमेंट आता है। ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट क्या डील करता है, अब देख लो पहले। लीगल इन्वायरमेंट डील करता है लीगल फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। ठीक है, अब देखते हैं इधर। फर्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेज इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ये लीगल है, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है, इसको रोका गया है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, इंटरेस्ट रेट का लोन में डिक्रीज करना, ये इकोनॉमिक फैक्टर होता है। इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, दिस इज ऑल्सो इकोनॉमिक। ये दोनों कौन सा फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है। 4, डिजीलॉकर फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, डिजीलॉकर इज ऑल्सो नॉट कम अंडर द लीगल। then 5th, in 1993 the Supreme Court passed an order to close the iron factories around the Taj Mahal। तो ये एक्ट है जो पास किया गया है, तो दिस इज ऑल्सो कम अंडर द लीगल। ठीक है, तो 1 and 5 इज लीगल। ऑप्शन D is the correct answer। The legal environment refer to the framework of law, regulation and policy that govern the business operation। It includes the government rules that business must follow to ensure the fair practice, protect consumer and maintain the ethical standard। Question number 3, blank refers to retention of decision making authority by the higher management level। ठीक है, रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रोक के रखना, रिटेंशन मतलब अपने पास रोक के रखना। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल, आपका जो मैनेजमेंट लेवल है,
3 मैनेजमेंट लेवल है ना आपका। वी हैव दी 3 मैनेजमेंट लेवल, जो टॉप लेवल होता है, मिडिल एंड लोअर लेवल होता है। 1 मिनट, हाँ। अब यहाँ से देखो, जो टॉप लेवल पे कौन बैठा होता है, सीईओ होता है, कंपनी का हेड होता है, जो मेजर डिसीजन जो वो अपने पास लेके रखता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ब्लैंक रिफर टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय दी हायर मैनेजमेंट लेवल। जो हायर मैनेजमेंट लेवल है यहाँ पे, वो अपने पास सारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये क्या ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सेंट्रलाइजेशन। यस, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द उमंग वाज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर एट एलजी पेपर लिमिटेड। एलजी पेपर लिमिटेड में उमंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है। द कंपनी हैड लॉन्च न्यू इको फ्रेंडली पेपर स्ट्रॉ इन द मार्केट, given a target of producing 5,000 straw a day by the general manager. In spite of making the employees work overtime, Umang couldn't meet the target. ठीक है, तो क्या है, उमंग प्रोडक्शन मैनेजर है एलजी पेपर लिमिटेड में, जिसको टारगेट दिया गया है 5,000 स्ट्रॉ 1 डे में बनाने का फ्रॉम जनरल मैनेजर, पर उमंग फेल हो जाता है, वो एम्प्लॉय से ओवर टाइम नहीं करवा पाता है और टारगेट को मीट नहीं कर पाता है। तो फिर इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है और पता चलता है कि एम्प्लॉय हैड नॉट रिसीव द राइट ट्रेनिंग to manufacture this eco-friendly paper straw. So the employees were sent for the special training. The function of management which helped Umang in identify that he couldn't meet the target. कौन है मैनेजमेंट का, जिससे उमंग को हेल्प मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम था, टारगेट क्यों नहीं पूरा हो पाया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, क्यों नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि एम्प्लॉय को राइट ट्रेनिंग नहीं था, उनको पता नहीं था कि इको फ्रेंडली पेपर स्ट्रॉ कैसे बनता है। ओके, तो क्विकली हम लोग देख लेते हैं प्लानिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या होता है। ओके, थिंकिंग बिफोर डूइंग, प्लानिंग में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब प्लानिंग का की एक्टिविटी है, फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, टास्क असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, रोल एंड अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट टीम क्रिएट करते हैं, स्टाफिंग में पीपल को रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग शिफ्टिंग देखते हैं, आपका स्टाफिंग उसमें ऑप्शन नहीं है। Then directing is providing leadership, guidelines, direction, ठीक है, मोटिवेट करना एम्प्लॉय को। एंड कंट्रोलिंग, दैट मीन्स मॉनिटरिंग एंड करेक्टिंग। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट वे में प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट मीन्स मॉनिटरिंग। आप मॉनिटरिंग कर रहे हो एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस प्लान परफॉर्मेंस, जो आपको गोल मिला था, इनफैक्ट जो आपको टारगेट मिला था, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको जो टारगेट मिला था, उस टारगेट को मीट करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको टेकिंग द कोरिएक्टिव एक्शन। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, इट इज वेरी क्लियर, करेक्ट ऑप्शन इज कंट्रोलिंग। ठीक है, इज which of following is not a step in process of controlling function of management। ये कंट्रोलिंग से फिर से पूछा है, तो कंट्रोलिंग का क्या था, की एक्टिविटी देख लीजिए एक बार फिर से, मॉनिटरिंग एंड करेक्टिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि सही तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोरिएक्टिव एक्शन लेते हैं। ठीक है, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस द प्लान गोल। ओके, एंड देन आइडेंटिफाई द डेविएशन, कहाँ पे गलती हो रही है, देन टेकिंग द कोरिएक्टिव एक्शन। Your question is asking which of the following is not a step in process of controlling function of management: setting the performance standard, assigning of duties, taking corrective action, compare the actual performance with standard. So correct option is B. Okay, assigning of duties the function of organizing. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक
as an element of marketing mix includes the activity that make the firm's product available to the target customer. ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में एक एक्टिविटी है जिसमें फोकस किया गया है कि जो फर्म का प्रोडक्ट है, जो गुड है, वो टारगेट कस्टमर के पास अवेलेबल कैसे करवाया जाए, उसके लिए एक्टिविटी प्लान की गई है। इसमें कौन सा एक्टिविटी में आता है, क्विकली आप देख लो इसको। प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं कि व्हाट टू सेल, 4P ऑफ P है ना मार्केटिंग मिक्स का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रोडक्ट में क्या देखते हैं कि क्या गुड सर्विस आप कंपनी ऑफर कर रही है कस्टमर को। प्राइस में क्या देखते हैं, एट व्हाट कॉस्ट दे आर ऑफरिंग, क्या कॉस्ट है प्रोडक्ट और सर्विस का, कॉस्ट कैसे, कॉस्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं। देन प्लेस, प्लेस में देखते हैं कि वेयर टू सेल, जिसमें हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और प्रमोशन में देखते हैं हाउ टू सेल, आप कैसे अपने टारगेट कस्टमर को कम्युनिकेट करोगे, बताओगे अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नंबर 8, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से सिर्फ 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। मैंने इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का अलग से वीडियो बना के रखा है। ठीक है, आप प्लीज उस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, उससे 20 नंबर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 20 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का इससे आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव मिला के 20 मार्क्स के होंगे। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी भी है, बट आपको समझना है। ओके, द क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग and grouping the activity, process of defining and grouping the activities of enterprise and establish the authority relationship amongst them। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, एक बार आप देख लो फिर से कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी या डिफाइनिंग ऑफ एक्टिविटी और डिफाइनिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप किसके अंदर आता है। ये दो तीन कीवर्ड है आपके। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजिंग देखो, असाइनिंग दी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइनिंग दी रोल्स एंड अथॉरिटी, आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि ये फंक्शन किसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। इस चार्ट को ही आप क्लियरली याद कर लेते हो कि किसके अंदर क्या की एक्टिविटी है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगीता विजिटेड स्माइल डेंटल क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ एक्ने। संगीता विजिटेड स्माइल डेंटल क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ एक्ने। She observed that the receptionist was seated at a reception desk at the place fixed for her. Dental instrument were laid neatly in the dental instrument tray and used instrument are placed in sterilization area. Takes place for everything and it was presented there. There was no hindrance in the work of the dentist and she was working with her maximum efficiency. The principle of management जो 14 principle of management है, उसमें से कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया गया एट द स्माइल डेंटल क्लिनिक। ठीक है, सब चीज प्रॉपरली फिक्स्ड है, तो ये किसके अंदर आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के में कौन सा ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, ऑर्डर प्रिंसिपल। यस, बिकॉज एवरीथिंग कीप्ड ऑर्डरली। ठीक है, जो उसका इफिशियंसी, जो डेंटिस्ट है उसका इफिशियंसी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 11, मैनेजमेंट हैज इट ओन वोकैबुलरी ऑफ द टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट का खुद का वर्ड्स होता है। मैनेजर नीड टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन वोकैबुलरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्क सिचुएशन। ठीक है, which characteristic of management as a science is highlighted in above statement। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या है, सिस्टमैटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Elflange Limited is achieving all its objective in an effective and efficient manner। ठीक है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर में वो अचीव कर लिया। इट इज अर्निंग एनफ रेवेन्यू
to cover the cost and risk. Now the company want to increase the sell volume. ठीक है, then capital investment and the number of employees and number of product also. By doing this the management want to achieve following objective. वो एक्सपेंशन करना चाह रही है, बहुत ग्रोइंग कंपनी है, सारे ऑब्जेक्टिव जो थे वो इफेक्टिवली इफिशिएंटली वो कंप्लीट कर ली है, उसके पास एनफ रेवेन्यू भी जनरेट हो गया, वो एक्सपेंशन चाहती है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज डी, द ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. During the COVID pandemic, the restaurant industry faced many challenges. The slowdown led to decrease in demand. यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू टू कोविड डिक्रीज इन डिमांड हो गया. फ्रॉम अप्रैल 2022 the effect of COVID start reducing and the economy start picking up, and boom was noticed in the restaurant industry. As a result, the large amount of working capital are required with increasing production and sale. So which factor affecting the working capital requirement discussed above. ठीक है, ड्यूरिंग कोविड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में क्या हो गया था, बहुत सारी रेस्टोरेंट बंद हो गई थी, स्लो डाउन हो गया था बिजनेस क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो गया था. बट जब कोविड हटा 2022 से तो क्या हो गया, फिर से एक इंडस्ट्री में फिर से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बूम आ गया. तो उसके लिए ही चाहिए था फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. तो ये जो अप डाउन जो बता रहा है ये किस में आएगा, बिजनेस साइकिल में आएगा. बिजनेस साइकिल में आएगा. बिजनेस साइकिल क्या होता है, business cycle refers to the fluctuation in economic activity over time, moving through different phase of expansion and contraction. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, आपके एफएम से फाइनेंशियल मार्केट से ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. एफएम के भी मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आप कोई भी एफएम से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप श्योर आप अच्छे से सॉल्व करके आइएगा. Adapting the change in consumer preference towards the online shopping. First service started a grocery delivery app. It is a platform that ensures the 10 minutes deliveries of groceries. Because of this service, the first service earned huge profit within a year. ठीक है, यहाँ तक समझ लेते हैं. फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस पे वर्क करते हुए फास्ट सर्विस एक कंपनी स्टार्ट की जो ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है, जहां से वो 10 मिनट्स अपने ऑर्डर किया वो 10 मिनट्स पहले ही आपको ग्रोसरी डिलीवर कर देगी. तो बिकॉज ऑफ दिस सर्विस उसको बहुत सारा प्रॉफिट अर्न उसने किया. अब वो प्लान कर रहा है एक्सपेंशन का. ठीक है, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन. तो वो डिसाइड किया कि फंड कहाँ से इकट्ठा करेगा, कैपिटल कहाँ से इकट्ठा करेगा, बाय डायरेक्टली इशू इट्स सिक्योरिटी. अपना जो उसका शेयर है उसको वो इन्वेस्टर को इशू करके करेगा. जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर इशू करती है इन्वेस्टर को तो वो कहाँ जाती है, प्राइमरी मार्केट में जाती है. ठीक है, प्राइमरी मार्केट में वो जाती है. प्राइमरी मार्केट को मैं क्विकली बता देती हूँ. प्राइमरी मार्केट इज मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटी, न्यू शेयर और बॉन्ड आर इशू फॉर द फर्स्ट टाइम by the companies, government or institute to raise the capital for investor is called new issue market. ठीक है, capital market instruments are riskier both with respect to return and the principal repayment as compared to money market instrument. कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को भी मैंने अच्छे से अपने वीडियो में समझाया है, प्लीज वहां से देखिए. तो यहाँ पे रिस्क की बात कर रहे हैं तो कौन सा यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, सेफ्टी. यस, सेफ्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following statement does not highlight the importance of financial planning? ऑप्शन क्या है, डिटेल. ऑप्शन ए, द डिटेल प्लान यस डज नॉट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस स्टेटमेंट में हाईलाइट नहीं किया गया इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल प्लानिंग किस स्टेटमेंट में नहीं की गई है. तो डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड, डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीज वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड गैप इन प्लानिंग. इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की गई है इसलिए वेस्टेज इंक्रीज हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो रहा है, गैप हो रहा है प्लानिंग में. तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा
क्योंकि तो यहाँ पे आपका वेस्टेज हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो रहा है, गैप इन प्लानिंग हो रहा है, जिससे आपका फिनेंशियल कॉस्ट बढ़ रहा है. दैट्स व्हाई फिनेंशियल प्लानिंग इज नॉट टेक प्लेस हियर. तो ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 17. Roma Limited identify the needs of customer for the successful marketing of their product. This was important for making an analysis of the available opportunities, threat, weakness, and strength. SWOT analysis of the organization help in deciding what opportunity can be best be pursued by it. ठीक है. So by doing so, which of following function of marketing is being performed by Roma? ठीक है. रोमा लिमिटेड मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रही है? रोमा यहाँ पे क्या कर रही है? आइडेंटिफाई कर रही है कस्टमर के नीड को, ताकि वो मार्केटिंग प्रोडक्ट का अच्छे से कर सके. और उसने सॉट एनालिसिस किया है. तो वो क्या कर रही है? यहाँ पे गैदरिंग एंड एनालाइजिंग दी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कर रही है वो. ठीक है. गैदरिंग मार्केटिंग रिसर्च कर रही है. यस, द गैदरिंग एंड एनालाइजिंग दी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. विच, यहाँ पे कार का पिक्चर दिया हुआ है और क्वेश्चन इज द सिंबल विच इज अपीयर ऑन ऑल द एलिगेंट कार्स विच इज नॉट अल्टरेबल इज नोन एज इट. अल्टरेबल दैट मीन्स जिसको आप वर्ड में नहीं बोल सकते हो, सेंटेंस में नहीं बोल सकते हो. ठीक है. जो कि वर्ड और सेंटेंस में एक्सप्रेस नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज ब्रांड मार्क. ये जो सिंबल के थ्रू आप पहचानते हो, दैट इज ओनली ब्रांड मार्क. ठीक है. व्हाट इज ब्रांड मार्क? ब्रांड मार्क इज अ सिंबल, डिजाइन और विजुअल एलिमेंट that is represent a brand without using words. It help in brand recognition and creating a strong visual identity. ठीक है. लोगो यूज किया जाता है, सिंबल यूज किया जाता है जिससे ब्रांड आइडेंटिफाई होती है, जिसको ब्रांड मार्क कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. A good physical distribution system should provide for an accurate speed processing of order in the absence of which good will be reached to customer late or in wrong quantity. इसको क्या कहेंगे? किसके अंदर आएगा? The component of physical distribution highlight here. ठीक है. ऑर्डर प्रोसेसिंग. कभी कभी क्या आप ऑर्डर करते हो, कभी रॉन्ग क्वांटिटी में आ जाता है या रॉन्ग प्रोडक्ट आ जाता है, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर प्रोसेसिंग की वजह से. ठीक है. ऑर्डर दिया गया, उसको ऑर्डर को अच्छे से चेक करके आपको स्पीडली और एक्यूरेट प्रोसेस करना है. दैट इज कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. Blank involves a variety of programs designed to promote and protect a company image and its individual product in the eye of public. तो इसको ये किसके अंदर आएगा? पर्सनल सेलिंग, सेल्फ प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और एडवर्टीजमेंट. पब्लिक रिलेशन का काम होता है कि वो कंपनी के इमेज को प्रोटेक्ट करे. ठीक है. बिकॉज ऑफ पब्लिक इमेज. तो पब्लिक इमेज क्या करता है? पब्लिक इमेज क्रिएट दी कंपनी इमेज एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आई ऑफ पब्लिक. ओके ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ. आप सभी के पेपर बहुत ही अच्छे जाएंगे. ऑल द बेस्ट.